मतलब हो गया डेरिवेटिव। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव होता है, dy बाई dx। ठीक है। पैरेलल का स्लोप क्या करते थे अपने क्लास 10 में या 11 में स्ट्रेट लाइन में? पैरेलल में होगा m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर में होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप हो गया अपना m। मान लो मेरे को एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। व्हाट अबाउट द स्लोप? स्लोप का मतलब इसका डेरिवेटिव मानना है। डेरिवेटिव क्या होगा? 8x। तो ये मेरा m हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप। नॉर्मल का स्लोप नहीं, स्लोप। ये बहुत रेयर सम्स में मिलेंगे तुम लोग को। पैरेलल परपेंडिकुलर मेंशन रहेगा, उस हिसाब से करना है। जब ये मेंशन नहीं रहेगा तो तुम लोग को बोलेगा टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप निकालो। बता रहे, मान लो अपने को नॉर्मल का स्लोप निकालने बोला है। मेरा इसका स्लोप क्या आया? ये आया 8x। तो मेरा जो ये मेरा टेंजेंट का स्लोप आएगा 8x। मेरा जो स्लोप निकलेगा डेरिवेटिव होने के बाद वो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर कर माइनस साइन बैठाना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर बोले तो ये m है, ये -1/m है, जो परपेंडिकुलर करते हैं। तो इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, इसको पैरेलल भी बोल सकते हो, दोनों सेम होता है। मैंने 8x का 8x ले लिया, मतलब ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो पैरेलल है और ये नॉर्मल है। किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट तो पूछो। समझ आ गया? अगर हमको इक्वेशन बोलेगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमको इक्वेशन बोलेगा तो हम करेंगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस y1 1/-m, ये स्लोप है अपना, x माइनस x1। टेंजेंट का क्या होगा? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर हमको दो m1 m2 दिया हुआ रहेगा, अपने को ये करना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला tan का ट्रिगो का मॉड में है, ये m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। कॉपी करो चुपचाप, कॉपी करो चुपचाप। कुछ नहीं है। एंगल अगर तो व्हेन दे आस्क टू फाइंड द एंगल, एंगल निकालने वाला है m1 या m2 दिया हुआ है, तभी अपना होगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बनता है। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स। एक सिस्टम है, इसमें देख लेना, इतना था कोई डाउट? अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, मान लो x और y दोनों होता तो अपने मान लो x और y ऐसे दिया हुआ रहता तो ऐसे लिखते हैं साइड में नीचे में, ठीक है ना? अब अपने x की जगह डायरेक्टली 2 बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा 4 3 12 1 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ बोला है, स्लोप विल बी 11। अगर यहाँ नॉर्मल का स्लोप बोलता तो -1/11 हो जाता। कोई डाउट नहीं है? 2। आगे बढ़े। अब यहाँ पे पार्ट 3 मैंने इसीलिए दिया है, कुछ भी वो नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5. व्हाट अबाउट डेरिवेटिव? क्या आएगा? 2x 3 dy by dx प्लस 2y dy by dx इक्वल्स टू 0. अब अपने क्या करेंगे, सारा टर्म्स को सॉर्टेड करेंगे, dy by dx निकालना है. इन दोनों से dy by dx मेरे को कॉमन लेना है. व्हाट विल बी लेफ्ट ओवर? -2x. किसी को कोई डाउट? अब ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमको dy by dx का वैल्यू मिल गया. बट व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट? अब अपने ऐसे लिखेंगे 1,1 नीचे में छोटा सा. अब x और y की जगह 1,1 बैठा दो. कितना आ रहा है आंसर? -2/5. खाली एक ये 1 है ना, बैठाना है खाली. हाँ, जनरली सब में x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का में ही बैठाएंगे, y का जरूरत नहीं, क्योंकि y सिंगल हो जाएगा. y अगर है डेरिवेटिव ओके, dy by dx हो जाएगा. dy by dx ही मेरा स्लोप है, हाँ या ना? अब ट्राई करो सेकेंड पार्ट. तुम लोगों को स्लोप बोला है, हम इक्वेशन भी निकालने बोल रहे हैं नॉर्मल का. पहले स्लोप निकालो, इक्वेशन हम एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल का. ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो तुम लोग को पूरा चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा. पहले हमको y दिया हुआ है, मान लो मेरे को x का कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ रहता. इक्वेशन के लिए तो मेरे को x और y दोनों लगेगा हमेशा. अगर मेरे को मान लो खाली 1 दिया हुआ रहता, मेरे को y का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता, तो आई कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ x. ठीक है, ताकि मेरे को y का वैल्यू मिल जाता -4. अगर तुम लोग 1 बैठाओगे तो -4 ही आएगा y का वैल्यू. ये एक केस मैंने बता दिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अब बोलोगे सर y का वैल्यू क्यों निकालेंगे? वेट टिल एंड, हम बताएंगे क्यों चाहिएगा. पहले हम अपने नॉर्मल इसका वो डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1. x के जगह 1 बैठाना है, y का कहीं नामो निशान नहीं है, तो मेहनत नहीं होगा. ठीक है ना? कितना बन रहा है? तो ये मेरा क्या हुआ, कौन सा का स्लोप हुआ ये बताओ? ये टेंजेंट का स्लोप होगा. व्हाट अबाउट नॉर्मल का स्लोप? रेसिप्रोकल होकर माइनस हो गया, खत्म. अब हम आते हैं इक्वेशन का बारी पे. अब इक्वेशन के कारण ही मुझे ये x और y की वैल्यू चाहिए. x और y नहीं होगा तो आई कांट फाइंड द इक्वेशन. पहले हम फॉर्मूला ले लेते हैं टेंजेंट का. टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1. हाँ या ना? जिसमें कि नॉर्मल x नॉर्मल y कांस्टेंट रहेगा, x1 y1 अपने को गिवन है. तो ये हो जाएगा y प्लस 4. m कितना है? -8 इंटू एक्स माइनस 1. कोई डाउट? मल्टीप्लाई करके आंसर ला दोगे. इससे भी घटिया इक्वेशन, इतने बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे, देख लेना, अभी वेट करो. अब नेक्स्ट, अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोले तो क्या होगा वो? y माइनस y1 प्लस 1/8 x माइनस 1. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को नॉर्मल कर देना बस. अभी मत करो, अभी नॉर्मल समझ लो. स्लोप का ही गेम है और पॉइंट्स का गेम है. पॉइंट नहीं पता तो पॉइंट निकालना पड़ेगा. डेरिवेटिव तो करना ही करना है और इक्वेशन में सजाना है. मतलब टेंजेंट तुम्हारा पैरेलल है और नॉर्मल तुम्हारा परपेंडिकुलर है. एम उल्टा होकर माइनस से एंड होता था क्लास 10 में, याद है ना? वही है 11 में स्ट्रेट लाइन में. ये टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला है, y माइनस y1 x माइनस x1, m बीच में है. ये m का ही दोनों में चेंजेस और कुछ नहीं है. इसमें तुम्हारा -1/m आ जाता है, इसके कारण ये रेसिप्रोकल होकर प्लस हो गया 1/8. बाद बाकी पूरा नॉर्मल है. हार्ड लगा? बिल्कुल भी. खाली डेरिवेटिव करके वही है, पॉइंट बैठाना. नॉर्मल बोलेगा तो रेसिप्रोकल कर माइनस से इनटू करना है. टेंजेंट बोलेगा तो नॉर्मल डेरिवेटिव पर अपना आंसर.
पॉइंट बैठाने के बाद। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, नाउ इक्वेशन इज आल्सो गिवन। पॉइंट निकालना है, जो x1 y1 है ना, x पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहला डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x -1 का 0, कोई डाउट। टेंजेंट क्या होता है, यही होता है, डेरिवेटिव होता है स्लोप। अब ये स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का मतलब क्या लिखोगे, dy/dx गिवन है कितना, 3। इतना तो कोई डाउट, पक्का। आगे बढ़े, अब यहाँ पे ना x1 y1 लिख दोगे, कोई डाउट। ये भी एक स्टेप दिखाना पड़ता है, दिखाओ तो मर्जी, नहीं दिखाओ तो मर्जी। अब हम ये x1 x की जगह सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई डाउट। हम अगर x1 इधर बैठाएगा तो ये क्या बन रहा है, ये आया, दिस शुड बी इक्वल टू दैट, क्योंकि dy/dx का वैल्यू 3 है। तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x1, हाफ। मेरा एक पॉइंट आ गया, हाफ। अब y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, इक्वेशन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। y का हमको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने बोला, हमको खाली पॉइंट निकालने बोला है। हाँ? हाफ है x का वैल्यू, हाँ y1 ही ले लो। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरा, हाफ और कॉमा -1/4। पर मेरे को पॉइंट पूछा है, पॉइंट मतलब इतना तक हम रुक जाएंगे। एग्जाम में एक्स्ट्रा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का ही फेयर है। मान लो तुमको नहीं समझ आ रहा पॉइंट का मतलब, तो तुम दोनों निकालोगे तो सेफ साइड रहोगे। बुक में क्या आंसर दिया हम देख लेते हैं। हाँ, यही दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स होगा वो, पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट मतलब खाली एक्स का है कि नहीं। पॉइंट का मतलब क्या होता है, कौन सा पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। आंसर यही दिया हुआ है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। यहाँ पॉइंट नहीं होके कोऑर्डिनेट्स होगा। ये अगर कर रहे हैं ना, अपना डेरिवेटिव भी रिवाइज होगा, ठीक है। बढ़ाएं आगे, इसको करेंगे dx/d थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का होगा -sin थीटा, dy/d थीटा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, dy/dx, क्योंकि y ऊपर है, 3a कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा। ये रिड्यूस हो जाएगा, मार के टन के tan थीटा आया। अब tan में थीटा की जगह π/4 बैठाएंगे, दैट विल बी -1। नो डाउट। व्हाट अबाउट नॉर्मल का स्लोप, +1। नॉर्मल का स्लोप +1 होगा, खत्म। अब आते हैं 12 नंबर में,
क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, पर दो वेरिएबल दिख रहा है। मैं ठीक है चलो यस, बहुत इंसिस्ट कर रहे डेरिवेटिव मानने में, तो मार देते, वरना मेरा मूड नहीं था पहले डेरिवेटिव का। ये आया, पर हम पहले क्यों ना इसका x और y का वैल्यू बैठा दे, कुछ फायदा तो हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गया। अब हमको x का वैल्यू दिया हुआ है, तो दूसरा इक्वेशन को भी नहीं छोड़ते हैं। ये आ गया 3 प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। इतना तो किसी को कोई डाउट? अब आगे देखो, इसमें बोला है पैरेलल टू ये। पैरेलल टू ये मतलब अपने को y इक्वल्स टू mx प्लस c में अकेला करना है। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, उसमें अकेला किया जाए। इसमें अकेला किए तो m का वैल्यू 1 होगा। x के साथ जो होता है वो m होता है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 0 नहीं है, वो 1 है। ये अपना 1 है x का m का वैल्यू। अभी क्या बोला है? टेंजेंट बोला है। टेंजेंट मतलब कुछ भी नहीं करना अपने को, तो अपने को m का वैल्यू 1 है। m क्या है मेरा? dy बाई डी एक्स। 1 इक्वल्स टू 3 प्लस ए, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -2। किसको क्या स्टेप समझ नहीं आया पूछ लेना। तो a का वैल्यू अगर -2 है तो y का b का वैल्यू क्या आएगा? -5। अब ले लेते हैं 13 नंबर में बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक पॉइंट दिया हुआ अपने को, at which tangent is perpendicular to the line and whose slope is इतना, मतलब m1 into m2 is what? -1. This is the condition of perpendicular. Now what about m1? m1 को चलो हम पकड़ लेते हैं। m1 को किसी को भी m1 m2 ले सकते हैं, डजेंट मैटर। क्यों ना अब इसका डेरिवेटिव किया जाए, बस x1 लिख दो, मैंने बताया था, राज की बात है। यहाँ x1 y1, तो यहाँ 6 x1 इक्वल टू -1। मर्डर करो। बहुत गंदा सवाल पूछिए, क्या पूछिए? तो ये कटा, तो x1 मतलब x मेरा हाफ आएगा। अगर मेरा x हाफ है, इस इक्वेशन में बैठाओगे तो y कितना आएगा? y मेरा आ जाएगा -17/4। हाँ देखो, इसमें इक्वेशंस निकालना दोनों का। सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव किया तो ये आया। अगर x की जगह 1 बैठा है तो ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप ये है, पॉइंट मेरा ये है, y माइनस y1 x माइनस x1। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? -1/3 इंटू हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 x माइनस x1 3। खत्म, यही है, बस सॉल्व कर लेना उसको। टेंजेंट कुछ नहीं है, 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1। नॉर्मल 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1, 3y प्लस x इक्वल्स टू 4। सुधर जाएगा ना? हाँ, इसको इधर ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना ये चाहिए कि इसको भी इधर ले आओ और 0 लिख दो, तीनों एक ही साइड में, जो 10 में करते स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये 3y माइनस 3 वाला क्या है? हाँ, ये 3y माइनस 3 ये वाला क्या लिखे हैं बताएंगे?
हम इसको सॉल्व किया, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आएगा 3y-3 हो जाएगा ना ये वाला। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये कुछ गंदा सा दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, ये सब करके मिलेगा क्या तुमको? जॉब में पूछेगा डेरिवेटिव आता है कि कैलकुलस आता है तुमको? कुछ ही नहीं आएगा जिंदगी में, झंडू है। ये कोई डाउट है? ये कोई डाउट है? जल्दी बोलो। अब यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर मतलब am स्क्वायर, a इंटू वाई क्या है? am क्यूब। 1 2 3 4 3 3 3 चप कहाँ से ये आ गया? हो गया, हो गया। dy/dx 3/2m आ गया। अब x1 y1 ये भद्दा सा है, ये बैठा दो। देखो तो तुमको खूबसूरत लग रहा है क्या ये? अब हम सॉल्व नहीं करने वाला, तुम लोग कर लेना बैठ के इसको, वो तुम लोगों को मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा। हाँ हाँ नॉर्मल नॉर्मल, ये टेंजेंट का निकाले, नॉर्मल तुम लोग निकाल लेना। नहीं, इसमें एक चीज है वो बता दे रहे हैं, पहले तुम लोग इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो। टी के जगह ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने, और टी के जगह यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, हाँ या ना? इससे मेरे को जो इक्वेशन में बैठाने वाला वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये क्या है? कोई का कैलकुलेटर छूटा है? वो तो 90 का 0 हो जाएगा वहां, तो मालूम है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। वही बाबा रूट 3/2 आ रहा है क्या? और ये फिर तुम वापस कर रहा है 0। कोई डाउट? अब इक्वेशन बना लो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव होगा cos 3t और 3, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 sin 2t। दोनों को डिवाइड करो, ये आ गया। अब अपने क्या करेंगे? t का वैल्यू बैठाएंगे, अब यहाँ पे अभी सब चालू नहीं हुआ है, इसमें तो कोई डाउट? ये हमको स्लोप मिल गया, ये हमको स्लोप मिल गया। अब हमको स्लोप मिलने के बाद अब हम करेंगे इक्वेशन, टेंजेंट का निकालना है, y-0 x माइनस ये। अब यहाँ पे जो स्लोप आया ना, इसको निकाल के पटक दो, आंसर आ जाएगा। बस फल चाहिए, कल मत करो। माइनस साइन 91 होता है, -2 आ रहा है, और इसका क्या होगा? cos 135, cos 135 रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। तो इधर ऊपर गलत हो गया। क्या? नहीं क्या? इसे छोड़ दो।